Good evening, my dear students. Today I'll discuss the topic electric field on axial line of an electric dipole. Okay. Then I'll discuss another topic, electric intensity due to an electric dipole at a point on equatorial line. Okay. These are the two derivations I'll discuss. Let's start. These are the topics from chapter 1, electric charges and field. Okay. Let's start. यहाँ पर ये टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, जो एक्सिस में डाइपोल रखा है उसी एक्सिस में डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका एक्सप्रेशन ढूंढना है. ओके, तो सी द डायग्राम. तो ए पॉइंट में हम लोग ने रखा है माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l. तो सेंटर से ये लेंथ कितना होगा l, ये लेंथ क्या होगा l. ओके, दिस ऑन द डाइपोल. हम लोग का एम क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O. ठीक है, ये चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, इसका नाम दे दिए E1. नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनवर्ड, इसका नाम दे दिया E2. पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट कितना दूर में होगा, यहाँ से यहाँ तक R है तो ये लेंथ कितना होगा R माइनस L. नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट कितना दूर में है, यहाँ से यहाँ तक R है तो ये लेंथ कितना होगा R प्लस L. ओके, सो दिस ऑन द डायग्राम. ओके, तो अभी एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज का निकालेंगे, इसके बाद नेगेटिव चार्ज का निकालेंगे और इसके बाद पता लगाएंगे ये दोनों में से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और कम है. ओके, चलिए देखते हैं. तो अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q. ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे. ठीक है, तो क्या होगा 1 बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1 बाई 4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर. चार्ज क्या है Q है, डिस्टेंस क्या है R माइनस L स्क्वायर. ठीक है, डायरेक्शन कौन सा होगा आउटवर्ड है तो क्या होगा अलोंग OP. ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए हम लोग को नेगेटिव चार्ज का ओनली मैग्नीट्यूड लेकर काम करेंगे, डोंट बॉदर अबाउट द माइनस साइन. ओके, तो नेगेटिव चार्ज का क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q क्या होगा ओनली टेक द मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा मॉड्यूलस E2 1 बाई 4πε0 चार्ज Q. डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहले बोला है R प्लस L होल स्क्वायर. डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ है दैट इज अलोंग PO. ठीक है, अभी ध्यान से देखिए ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को देखिए, ये दोनों में से कौन बड़ा है 1 बाई 4πε0 ये कांस्टेंट है, दोनों के लिए चार्ज क्या सेम है. डिनोमीटर को देखिए, जिसका डिनोमीटर कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा ज़्यादा. E1 का डिनोमीटर क्या R माइनस L, इसका क्या है R प्लस L. क्लियरली E1 क्या होगा बड़ा. ठीक है, तो क्या होगा क्लियरली E1 ग्रेटर देन E2. अभी ध्यान से देखिए E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है.
E1 and E2 act along same line but in opposite direction, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू. ओके, therefore magnitude of resultant इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा जगह में निकालना है, एट P, क्या होगा, मॉड्यूलस E1 माइनस मॉड्यूलस E2. ठीक है, अभी हम लोग E1 और E2 का वैल्यू हम लोग डाल देंगे. तो डालने से क्या होगा, तो क्या होगा, E1 का वैल्यू हम लोग जानते क्या है, 1/4πε0 Q/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस L होल स्क्वायर. ठीक है, तो कौन डोमिनेट करेगा, E1 डोमिनेट करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, जो डोमिनेट करेगा उसका डायरेक्शन होगा दैट इज अलोंग OP होगा. ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन जाता है कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन जाता है, 1/4πε0 1/4πε0 और Q. ठीक है, 1/4πε0 Q 1/r माइनस L होल स्क्वायर 1/r प्लस L होल स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये लाइन का बाद देखिए 1/4πε0 Q, दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो क्या होगा, r माइनस एल r प्लस एल, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर. ठीक है, वन बाई 4πε0. ठीक है, इसको स्प्लिट अप कर दीजिए तो क्या होगा, r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, 1/4πε0 Q r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दीजिए तो क्या होगा, माइनस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा, 1/4πε0 2rl क्या हो जाएगा, Q इंटू 4rl. ठीक है, ये स्टेप का बाद देखिए, तो इसको अरेंजमेंट करते हैं हम लोग थोड़ा, 1/4πε0 Q इंटू 2L. ठीक है, इंटू 2R लिख सकते हैं, Q इंटू 4RL को हम लोग ने थोड़ा अरेंजमेंट कर दिया, Q इंटू 2L इंटू 2R, 2L इंटू 2R क्या होगा, एक ही बात है, 4RL होगा, नीचे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. ओके, और E इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके,
और इसका डायरेक्शन क्या होगा, along OP. ओके, सो P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, तो अभी कंसिडर करते, इफ R मच ग्रेटर देन L, R जो है ना बहुत ही बड़ा है L से, तो क्या होगा, L स्क्वायर क्या होगा, एक बड़ा टर्म का स्क्वायर से एक बहुत ही छोटा टर्म को स्क्वायर करने से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो क्या करेंगे, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट, तो L स्क्वायर नेग्लेक्टेड, तो क्या होगा, E एक्साइल इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 P इंटू 2R. L स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या होगा, R स्क्वायर टू द पावर 2 जैसा है. ठीक है, E एक्साइल 1/4πε0 P इंटू 2R. ये क्या होगा, 8 टू द पावर 4, 8 टू द पावर 4 और R कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, कैंसिल होने के बाद क्या होगा, देखिए, और E एक्साइल इक्वल टू 1/4πε0 R, 8 टू द पावर 4 कैंसिल होने के बाद क्या होगा, 2PR3. ये एक्सप्रेशन कब होगा, जब R ऑब्जर्विंग डिस्टेंस मच ग्रेटर देन द डाइपोल लेंथ. ओके, तो ये फॉर्मूला को अच्छा से याद रखिए. ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द सेकेंड टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ये टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. कहाँ पर, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन का कोई भी एक पॉइंट में डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो ढूंढना है. जो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये है एक्सिस ऑफ डाइपोल है. जो लाइन परपेंडिकुलर है, दिस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन. इस इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है डाइपोल के लिए. तो हम लोग ने कंसीडर किया P पॉइंट. ये P पॉइंट सेंटर से कितना दूर में है, एट ए डिस्टेंस R. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये L है, परपेंडिकुलर क्या है, R है, तो ये लेंथ कितना होगा, PB कितना होगा, √R² प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला. तो ये L है, ये R है, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करो तो क्या होगा, PA का डिस्टेंस R² प्लस L स्क्वायर. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर किया E1. ये नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड होगा, इसका नाम दे दिया E2. अभी हम लोग को देखना पड़ेगा टोटल रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, E1 का कौन सा कंपोनेंट होगा और E2 का कौन सा कंपोनेंट होगा. ठीक है, E1 का कौन सा कंपोनेंट और E2 का कौन सा कंपोनेंट मिलके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो देखना पड़ेगा हम लोग को. तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, E1 को रिजोल्यूशन कर देते. तो रिजोल्यूशन करने से क्या मिलेगा, इधर में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या मिलेगा, E1 sin थीटा. इधर में क्या मिलेगा, E1 cos थीटा. ठीक है, E2 को रिजोल्यूशन करने से क्या मिलेगा, इधर में क्या मिलेगा, ये जगह में देखिए E2 sin थीटा. इधर में क्या मिलेगा, E2 cos थीटा. अभी देखिए दोनों चार्ज क्या है, सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है.
तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा क्या इक्वल ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा मिल के देगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग कौन सा लॉ को यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं E1 और E2 का वैल्यू सेम है क्या नहीं। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q क्या होगा, मॉड्यूलस ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, तो 1/4 Q बाई डिस्टेंस क्या है PB स्क्वायर, 1/4 Q बाई डिस्टेंस के PB का वैल्यू क्या है, √R² प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर, और 1/4 स्क्वायर करने से, रूट को स्क्वायर करने से क्या है, रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q/R² प्लस L स्क्वायर, ठीक है। उसका डायरेक्शन कौन सी तरफ है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, कुछ एक नाम दे देते, चलिए ऐसा ही दे देते, क्या नाम दे दे, M दे देते, L दे देते, along PM दे देते, ठीक है। तो हम लोग ने E1 का निकाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग -Q का निकालते हैं, +Q का तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, उसका कितना मिला है E1 निकाल दिया, अभी -Q के लिए निकालना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज +Q, अभी क्या निकालना है -Q, -Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया E2, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेना है, तो डिस्टेंस क्या होगा PA, ठीक है। PA का वैल्यू क्या है, √R² प्लस L स्क्वायर डाल दिया, फिर स्क्वायर करने से ये होगा, डायरेक्शन क्या होगा along PL, ठीक है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू क्या मिला है, सेम, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ, जो यहाँ पर E1 का कौन सा कंपोनेंट और E2 का कौन सा कंपोनेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है मिलके, दैट इज E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला है, इफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम represent two vector, then resultant is along diagonal passing through the same point। तो रिजल्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा देगा Pn, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर दिया, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस मॉड्यूलस E2 cos थीटा, ठीक है। E1 और E2 का वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू E1 का वैल्यू डाल दीजिए 1/4 Q/R² प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, ठीक है। बाट cos थीटा कितना है, cos थीटा कितना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज L/√R² प्लस L स्क्वायर, देयरफॉर E इक्वल टू क्या होगा 1/4 2 इंटू Q 2Q R² प्लस L स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट, ये लाइन का बाद क्या होगा 1/4π0 Q इंटू 2L। दोनों का बेस क्या है सेम है, इसका पावर कितना 1, इसका पावर क्या है हाफ, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस हाफ दैट इज टू द पावर 3/2, ठीक है। और E इक्वल टू क्या होगा 1/4π0 Q इंटू 2L क्या है डाइपोल मोमेंट, डाल दिया। डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग P से, ओके। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अभी हम लोग कंसिडर करते हैं, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम लोग कंसिडर करते आर मच ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर क्या होगा नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बाद ई इक्वी का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट में है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 पी, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचेगा आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 P/r³। So this is the expression of electric field due to dipole at a point P on equatorial line when observing distance that is r is much greater than L। L का मतलब है dipole length। जब भी r much greater than L होगा तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा ड्यू टू डाइपोल का ये होगा दैट इज E इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। P का मतलब क्या है डाइपोल मोमेंट, ओके। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।